नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे और उसमें हम टाइप पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी हम क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं और देखते हैं कि इन प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं। इन प्रश्नों को करने का हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और वो फार्मूले के आधार पर ही होगा। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आपको क्रमागत सीक्वेंस के कई प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उनको कैसे हम कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को करने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 तक जाएंगे तो सभी संख्याओं के बीच जो अंतर हमें मिलेगा वो इक्वल होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डाटा। इस तरीके से आगे हम 100 तक जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में 100 तक बोला गया है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक जाएंगे तो टोटल नंबर हमारे पास 100 ही होंगे, यानी हमारे पास संख्याओं की जो संख्या है वो दी हुई है, अंकों की संख्या वो 100 दी हुई है, यानी n बराबर 100 हमको दिया हुआ है। सूत्र होता है, समझ ही ट्रिक ही, कि पहला पद और अंतिम पद। पहला पद हमारे पास 1 है, अंतिम पद हमारे पास 100 है, उसको जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। उसके बाद जो आता है उसमें हम पदों की संख्या से या अंकों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास 100 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 100 पद हैं। तो यहाँ पर पहला पद और या आखिरी पद और उसके बाद बटे 2, तो गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 101 बटे 2 और ये गुणे 100 हो जाएगा। फिर इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 101 गुणे 50 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50, 50। इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो 50, 50 आ रहा है। इस प्रकार विकल्प सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार के प्रश्नों को आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट करने के बाद उसको 2 से भाग कर देंगे और उसके बाद जो भी होगा, जितने भी अंक हो गए उससे कर देंगे गुणा। ये होता है। या आप सूत्र भी पढ़े होंगे कि n+1 बटे 2 होता है, ये सूत्र होता है इसका। अगर सूत्र से करेंगे तो भी यही कार्य किया जाएगा। आइए देखते हैं सूत्र से करेंगे तो क्या होगा। जब सूत्र से करेंगे तो सूत्र होता है, अगर क्रमागत संख्याओं प्रथम n से क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है वो n+1 बटे 2 होता है। तो यहाँ पर n+1 बटे 2, तो यहाँ पर n की संख्या देखें टोटल कितनी है, 100 है, और यहाँ पर n की वैल्यू जहाँ पर हम 100 रख देंगे, 100, 100 + 1 हो जाएगा, n के स्थान पर 100 रख देंगे, बटे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 गुणे 101। सॉल्व करेंगे तो ये 50 गुणे 101 का गुणा करेंगे तो 50, 50 आ जाएगा। इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये बशर्ते सूत्र ही है, चाहे आप सूत्र में रखें तो भी, और जैसे बताया वैसे हमने किया सूत्र ही है इस्तेमाल, तो सूत्र से आप इनको आसानी से कर लेंगे। तो प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + 2 + 3 अप टू डाटा 120 तक। तो इसका योग निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा भी प्रश्न है, इस प्रश्न को हम कर लेते हैं। तो आपको याद भी रखना है कि जब 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का योग कहे तो आपको मालूम है कि 50, 50 यानी 5050 होता है। तो इसको आप याद भी रखें। याद रखने से फ़ायदा ये होगा कि तुरंत आप उसका अगर औसत पूछ ले तो औसत भी तुरंत निकाल देंगे। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि 1 से 100 तक के पदों का योग कितना होगा, तो वो 50, 50 होता है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है कि यदि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डाट 50 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सूत्र से कर सकते हैं, और ये सूत्र से करते हैं तो n+1 बटे 2 ये होता है। तो ये लगाएंगे तो हमारा फार्मूला इसमें काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से 50 तक जाएंगे तो 50 ही होंगे टोटल पद। तो 50, 50 + 1 बटे 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 को 2 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 51। दोनों को हल करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 पंचे 125, 127 हो जाएगा, यानी 1275 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाता है।
इसमें भी वही ट्रिक, सूत्र से करेंगे तो भी, और अगर ट्रिक से करते हैं तो कैसे करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। उससे करने के लिए आपको क्या करना है, प्रथम पद हमारे पास 1 है, सीरीज का प्रथम पद हमारे पास 1 है तो 1 करेंगे। उसके बाद अंतिम पद हमारे पास 50 है तो 50 करेंगे, इसको बटे 2 करेंगे, और जितने भी पद होंगे उससे गुणा कर देंगे। तो पदों की संख्या 1 से 50 तक जाएंगे तो पूरे 50 ही होंगे, तो 50 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 51/2 और गुणी ये आ जाएगा 50। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 51 × 25, सॉल्व करने पर 1275 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, तो विकल्प बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब इनको याद रखना है कि जब 1 से 50 तक कहे तो 1275 इनका योग होता है, और अगर 1 से 100 तक कहे तो उनका योग जो होता है वो 50 होता है, यानी 5050 होता है। तो याद रखने से थोड़ा फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर अब की बार सम संख्याओं का पूछ लिया है, यहाँ पर सम संख्याओं का योग पूछा है, तो हमें 60 तक 100 तक सम संख्याओं तक जाना होगा। तो पहली बात तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, 60 तक। 60 तक जाएंगे तो टोटल पद कितने हैं, जाएंगे 60 तक, लेकिन 60 के अंदर आप देखेंगे कि 60 में आपको 30 सम मिलेंगे, 30 आपको सम मिलेंगे, और 30 आपको मिलेंगे विषम। क्या मिलेंगे, विषम मिलेंगे। तो हमें क्या याद करना है, सम संख्याओं को याद करना है। तो हमारी सम संख्याएं भी 30 और विषम भी 30, यानी यहाँ पर n बराबर देखा जाए तो आपको मिल गया है 30। तो यही आप करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद आपके पास 2 है, 2 हो गया। अंतिम पद आपके पास 60 है, 60 हो गया। उसके बाद आपको 2 से भाग कर देना है, ये प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2 हो गया। उसके बाद जितने पदों की संख्या तो आपने देखा कितने हैं, 30 हैं, क्योंकि हमें से सम पूछा है। तो सम हमने निकाली, हमारी 60 में 30 सम हो गई और 30 विषम हो गई। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 62, 60 तो 62, ये 2 से 30 कट जाएगा, आ जाएगा 15। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारे पास मिलता है 15 दूना 30, 3 बचा, और 15 छक्का 90, 3 930 आ गया, यानी कि 930 आ गया, 93 यानी 930 आ गया। तो विकल्प डी जो हमारा है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सूत्र से इस्तेमाल करना चाहे तो सूत्र से भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आपका अंतर कितने का है, सम संख्याओं का तो सब में 2-2 का अंतर है। तो जब क्रमागत होंगी, यानी बीच में कोई अंतर ना हो, जितने का अंतर 2 पदों के बीच में उतना ही सभी के बीच में हो, तो अब हम इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप इनको कर लेंगे, और चाहें तो आप सूत्र से कर लें। उम्मीद करता हूँ अभी तक बताए गए सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट 90 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें कमेंट कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि थोड़ा नेक्स्ट टाइप हो गया है। 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी अभी ऊपर हमने जो करा था वो मिला था हमें 60 तक की सम संख्याओं का योग। अब पूछा गया है कि 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर सीरीज हमारी श्रेणी बनेगी 1 3 5 7, कहाँ तक बनेगी, ये बनेगी 60 तक। तो 60 तक तो होगी नहीं, बल्कि उससे कम 59 तक ही हमारी बनेगी, क्योंकि हमें विषम का निकालना है। तो यहाँ पर ये बन गई। अब यहाँ वैसे भी आप देख सकते हैं कि टोटल कितने 60 पद हैं। 60 में आप देखेंगे 30 आपको क्या मिलते हैं, सम, और 30 मिलते हैं विषम। तो हम विषम भी ले सकते हैं 30, और अगर सम ले तो वो भी 30, दोनों ही बराबर होते हैं। 60 में सम विषम की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इनके बीच में आप देखेंगे तो आपको 2-2 का अंतर मिल रहा है, 1 3 के बीच में 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, यानी एक देखा जाए तो समांतर श्रेणी बन जा रही है। सभी पदों के बीच में 2-2 का अंतर है। तो यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि हम पिछले में करते आए हैं। तो हम वैसे ही करेंगे, प्रथम पद लेंगे 1, अंतिम पद लेंगे 59 और उसको 2 से भाग कर देंगे, और उसके बाद पदों की संख्या से इसको कर देंगे गुणा। तो पदों की संख्या हमारे पास 30 होगी, तो 30 से हम कर देंगे इसको गुणा। तो 30 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 59 एक 60/2 × 30। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 × 15 कर सकते हैं। ये 15 छक्का 90, यानी कितना आ गया, 900 आ गया। इसका आंसर आ गया 900। तो 60 तक सभी विषम संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा, वो 900 होगा। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो उसको सूत्र से भी कर सकते हैं। यहाँ पर n बराबर कितना मिलेगा, n बराबर हमें मिलेगा, सूत्र इसका होता है, सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है विषम संख्याओं का जब योग निकालना होता है
तो विषम संख्याओं का योग होता है वो n स्क्वायर होता है। अगर सूत्र से करना चाहें तो n स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं। n स्क्वायर होता है। यहाँ पर पदों की संख्या 1 से 59 तक जाएंगे तो कितनी मिली? 30 मिली। यानी n बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। तो n का स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो n का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9। इस प्रकार भी 900 ये मिल जाएगा। तो आप चाहें सूत्र से कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। यानी यहाँ सूत्र से भी आप करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1, 3, 5 अप टू डॉट डॉट 49 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जैसा ही प्रश्न है, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 8, 14, 15, 16 अप टू डॉट 50 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सूत्र इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो सूत्र होते हैं वो क्रम से मतलब शुरुआत से होते हैं। प्रथम n का होता था कि शुरुआत से 1 से चले तो वहाँ पर सूत्र हम इस्तेमाल कर लेते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको शुरुआत से नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर शुरुआत के कुछ पद आपके नहीं दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए हम पहले तो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 14, 15, 16 अप टू डॉट डॉट ये 50। तो 50 तक हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखना होगा कि कितने पद। तो प्रथम पद तो हमारा 14 है और अंतिम पद हमारे पास 50 है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 14 से 50, यानी इससे पहले 13 पद और तो रहे होंगे, 13 पद और रहे होंगे। यानी यहाँ पदों की संख्या 50 नहीं है अब की बार, क्योंकि हम 1 से चलते और 50 तक जाते तो पदों की संख्या पूरी 50 होती, अर्थात n बराबर 50 हो जाता। लेकिन n बराबर 50 नहीं है, n बराबर 50 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ 13 पद कम है। तो क्या करना पड़ेगा? 13 इसमें 50 में से घटाना पड़ेगा। तो घटा देंगे तो हमारे पास मिलेगा, ये मिलेगा 37। यानी पदों की संख्या हमारे पास 37 है अब की बार, क्योंकि हम 14 से 50 तक पहुँचे हैं। तो आइए फिर कर लेते हैं उसी सूत्र की सहायता से। तो अब सूत्र की सहायता से हम करेंगे। जब सूत्र की सहायता से करेंगे देखिए तो हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें मिलता है प्रथम पद 14 हो गया और अंतिम पद हमारे पास 50 हो गया, बटे 2 कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 50 से ना, बल्कि कितने? 37 से गुणा करेंगे, क्योंकि पदों की संख्या 37 है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 और 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64 बटे 2 गुणे 37 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो ये 3 और 2 32 आ जाएगा, 32 गुणे 37। और जब 32 और 37 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये मिलेगा 1184। तो इस प्रकार से हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से आपको करना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि शुरुआती पद आपके गायब भी हैं, अर्थात यहाँ पर 1, 2, 3 कहाँ तक? 13 तक आपके पास पद इतने नहीं हैं इस श्रेणी में, तो उतने पद आपको घटाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग करेंगे और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10, 12, 14, 16 अप टू डॉट 80 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो श्रेणी दी है उसमें सब में 2-2 का अंतर है। तो यहाँ पर भी सम संख्याएँ हैं, लेकिन यहाँ पर क्रम से सम संख्याएँ नहीं हैं, बल्कि शुरुआत से कुछ छूटी हुई हैं। तो पहला हमारे पास है यहाँ पर 10, 12, 14 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक? 80 तक। तो हम क्या करेंगे? पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर पता चल जाएगी पदों की संख्या कितनी है तो हम बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो पदों की संख्या आप देखेंगे कि अगर 2 से 80 तक जाते, 2 से 80 तक जाते तो हमारे पास कितने होते? 40 पद होते, क्योंकि आप जानते हैं कि 80 में 40 सम होते और 40 विषम होते। तो क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है ना, 10, 12, 14, 16 सभी सम संख्याएँ हैं,
यानी हमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, लेकिन हमें 10 से 80 तक ज्ञात करना है, 2 से 80 तक नहीं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर विषम और सम निकाल लिया। तो हमने देखा हमारे पास सम कितनी आई, सम भी 40 हैं और विषम भी 40 हैं, सम भी 40 और विषम भी 40। तो हमें सम हो गई 40, लेकिन हमारी 2 से स्टार्ट नहीं है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ देखेंगे तो 1 से 10, 1 से 9 तक जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक आए, क्योंकि इतनी हमारे आगे इसके गैप था। तो इसके गैप थे, तो हमने देखा यहाँ पर हमें कितने मिलेंगे विषम, यहाँ मिलेंगे हमें 5 विषम और 4 सम। तो अब देखेंगे 1 2 3 4, 2 4 6 8, ये 4 संख्या हो गई, 2 4 6 8, ये यहाँ पर छूटी हुई थी, तो इनको हमें घटाना पड़ेगा। तो 40 में से इन 4 को देंगे घटा, तो हमारे पास बचेगा 36, यानी हमारे पास 36 सम संख्याएँ हो गई हैं। अब हमें पता चल गया कि हम कैसे सम संख्याओं को या विषम संख्याओं को निकालते हैं। इसके बाद फिर हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, फिर तो हमें केवल सॉल्व ही करना रह जाता है। तो अब देखेंगे हमारा प्रथम पद है 10 और अंतिम पद है हमारे पास 80। प्रथम पद 10 है, अंतिम पद 80 है, बटे 2 करेंगे, उसके बाद पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो पदों की संख्या हमारे पास 36 है, तो 36 से गुणा कर देंगे। मेन वैल्यू है पदों की संख्या ज्ञात करना, अगर वो निकाल लिया तो आपने उसका उत्तर भी बहुत ही आसानी समझ लीजिए निकाल लिया। फिर प्रथम पद अंतिम पद बटे 2, ये गुणा काटेंगे तो यह 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 गुणे 18, और 18 गुणे 90 यानी कि 98 या 162, यानी आ गया ये 1620। 1620 हमारा आ गया, यही हमारा जो होगा ये 10 से लेकर के 80 तक का योग होगा। तो विकल्प ए जो होगा हमारा वही सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें है 26 28 30 32 अप टू डॉट 60 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 10 के टाइप का ही है, तो इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए। 12 है जिसमें 13 15 17 अप टू डॉट 125 तक का योग ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपको ये श्रेणी दी हुई है 13 15 17 अप टू डॉट 125 तक, यानी यहाँ पर 13 से 125 तक का योग ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे ये सभी विषम संख्याएं हैं, यानी हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, और सभी के बीच में अंतर 2 का है, यानी क्रमागत संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार के सवालों को हल करते समय ये जरूर ध्यान रखना कि वो क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, उनके बीच में समान अंतर होना चाहिए, तभी आप इस तरीके से कर पाएंगे। ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 13 15 17 और 125 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर शुरुआती से नहीं दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ पर 1 से नहीं दिया हुआ है कि 1 3 5 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, कितने पद हैं, और साथ में जो भी आगे हैं वो घटाना पड़ेगा। तो घटा के ही आपको पदों की संख्या प्राप्त हो पाएगी। तो हमने देखा कि हमारी जो श्रेणी है वो 125 तक गई है। तो 125 तक गई तो हमें भाग करना होगा। 125 में हमने क्या ले लिया, 126 ले लिया। अब अगर 126 में देखें तो 126 में सम देखें अगर तो कितना मिलेगा, इसको 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 126 में आधी विषम होंगी आधी सम होंगी, तो 2 से भाग कर देंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12 2 3 6 63 आया। और विषम की बात करें तो विषम भी आपके पास 63 ही हो जाएंगी, यानी 63 सम और 63 विषम आपके पास होंगी। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं है, यानी कि जो विषम हमें 63 मिली हैं, जो 63 विषम मिली हैं, इनमें हमें घटाना भी होगा कितना, जितना यहाँ पर शुरुआत से नहीं दिया था। यानी विषम संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो 1 नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है, 5 नहीं दिया है, 7 नहीं दिया, 9 नहीं दिया और 11 नहीं दिया। इस प्रकार आपको इतनी संख्या यहाँ पर इसके आगे नहीं दी हुई हैं, तो इनको हमें घटाना भी पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 हमें घटाना पड़ेगा। तो 63 हमारी टोटल 126 तक विषम हुई थी, जिसमें से हमें 6 घटानी पड़ेंगी। तो 6 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। इस प्रकार हमने पदों की संख्या यहाँ पर निकाल ली कि कितने पद हैं। तो यहाँ पर 57 पद हो गए। अब हम यहाँ पर वो ट्रिक लगा सकते हैं, तो लगाएंगे तो हमारे पास कितना, प्रथम पद है 13, प्रथम पद 13 है, अंतिम पद 125 है, अंतिम पद 125 है। इसको हम 2 से भाग कर देंगे, और 2 से भाग करने के बाद 57 से इसको कर देंगे गुणा। तो आप देखेंगे कि इनको जोड़ लेते हैं, तो 125 10 135 3 138, यानी ये आ गया 138 बटे 2 गुणे ये आ गया 57। इसको हम कैंसिल आउट करके काट लेते हैं, 2 छक्के 12
और ये 2 9 18, 69 गुणे 57 आ गया। और 69 और 57 को जब गुणा करेंगे तो इनको गुणा करने पर हमने देखा कि हमें मिलता है ये 3933 मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको गुणा भी करना पड़ रहा है, यानी आपको गुणा भी अच्छा आपको करके रखना पड़ेगा इस प्रकार के प्रश्नों में, क्योंकि आप कैंसिल आउट करने के बाद आपको गुणा ही करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मुख्य काम आपको यहाँ पर पदों की संख्या ही याद करना है। पहले वाले जो थे वो शुरुआत से तो वो काफ़ी आसान थे, लेकिन यहाँ पर अब क्रम से आगे से ही कुछ पद खा गए हैं तो उनको हमें घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है 23, 25, 27, 29 अप टू डॉट 71 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो ये होमवर्क टाइप पर है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। यानी यहाँ पर 3 के प्रथम 5 गुणज हमसे पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम यहाँ पर पदों की संख्या लिख लेंगे। आप देखेंगे पहले सीरीज बना 3 और 6, 9, 12 और ये 15, ये हो गए 3 के हमारे 5 गुणज। 3, 6, 9, 12 और 15 ये हो गए 3 के 5 गुणज, यानी पहाड़ा पढ़ेंगे और हमारे गुणज बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सब में 3 3 का अंतर है, तो ये हो गए हमारे 3 के 5 गुणज। यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद आपके पास 3 है और अंतिम पद आपके पास 15 है। तो प्रथम पद आपके पास 3 हो गया और अंतिम पद आपके पास 15 हो गया, और बटे 2 करेंगे और पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 थी ना, तो ये 5 हो गई। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2 और गुणे पदों की संख्या इनसे गुणा कर दिया। तो ये 15 3 18, 18 को 2 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा। तो 15 9 आ गया 45। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो विकल्प बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 45। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हैं, और इसको करने का शॉर्टेस्ट यानी फार्मूला भी है। फार्मूला चाहे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है Pn+1/2। आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि P, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 3 है, n की वैल्यू 5 गुण जो पूछा, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमारे पास 5 हो गई। हमारे पास n की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि नंबर कितने दिए हमें 5 गुणा, यानी n बराबर 5 हो गया। और किसके, 3 के, यानी p बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो p की जगह पर 3 रखेंगे, n 5 है और 5 + 1 हो जाएगा, बटे 2 कर लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से भी आपको आंसर आ जाएगा। तो ये 3 है और यहाँ गुणा करेंगे तो 5 और ये 5 1 6 बटे 2, सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया, काटने पर तो 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो 45 आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं, और या चाहें आप वही प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2 गुणे संख्याओं की जो संख्या है, अंकों की संख्या, उससे गुणा कर देंगे, पदों की संख्या से गुणा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा सूत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इस सूत्र से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप हल कर दीजिए और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 8, 12, 16 अप टू डॉट 80 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको मालूम है, क्योंकि आप देखेंगे आपको श्रेणी जो मालूम है वो श्रेणी आपकी है 8, 12, 16 अप टू डॉट 80 तक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब की बार 2 2 का अंतर नहीं है, बल्कि अब की बार यहाँ पर 4 4 का अंतर, 8 से 12, 12 से 16, यानी सबके बीच में 4 4 का अंतर है। अब 4 4 का अंतर है तो यहाँ पदों की संख्या निकालनी होगी। तो पदों की संख्या निकालनी होगी तो हम 80 को कर देंगे 4 से भाग, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि 4 के गुणज ये लिखे हुए हैं। तो 4 से भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8, यानी 20 पद हैं, ये 20 पद हैं। लेकिन 20 पद हैं लेकिन 20 नहीं हैं, क्योंकि हम अगर 4 से चलते तब तो 20 होते, क्योंकि 4 भी एक क्या है, यहाँ पर एक पद छूटा हुआ है। एक पद यहाँ 4 के आगे अगर देखा जाए तो कितना आता, 8 के आगे 4 भी आता। तो एक पद हमारा जो है वो छूटा हुआ है, तो छूटा है तो इसको हमें घटाना पड़ जाएगा। तो हमारे पास 20 पद होने के बजाय क्या ये घटाने पड़ेगा, तो हो जाएगा ये 19। तो हमारे पास पदों की संख्या 19 हो जाएगी। अब हम उसी तरीके से इसको फिर कर सकते हैं। प्रथम पद 8 हो जाएगा, अंतिम पद 80 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे और उसके बाद पदों की संख्या 19 से इसको कर देंगे गुणा। तो यह आ जाएगा 88, 88 का आधा हो जाएगा
44 और गुणे 19, 19 चौको 76 के 6 आ जाएगा, कहाँ से 7, 19 चौको 76 और ये 7 आ जाएगा 83, तो ये आ गया 836। इस प्रकार विकल्प डी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 836 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है 120, 135, 150 अप टू डाट 600। ये भी प्रश्न ऊपर के प्रकार का ही प्रश्न है, यानी सेम है 17 है। तो आप इसको हल करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग है। तो ये प्रश्न आपने पहले ही पढ़ रखा, अभी ऊपर हमने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विषम की बात करें तो 1, 3, 5 और 7, प्रथम 7 बोला है, तो 1, 2, 3, 7 और ये 9, 11, 13, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी प्रथम 7 हो गए। अब हमें इनका ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, प्रथम 7 हो गए। अब प्रथम 7 का हमें योग ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 7 कहा तो बहुत ईजी। यहाँ पर देखेंगे कि 7 पद हैं, तो 7 पर यानी n बराबर हमें 7 मिला, n बराबर 7 मिला। तो हमने सूत्र आपको बताया था कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना होता तो उसका सूत्र होता n स्क्वायर, ये n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर होगा, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प ए ही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको करना चाहें तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या होगा, प्रथम पद और अंतिम पद आपके पास 13 हो गया है, बटे 2 करेंगे और उसके बाद इसको पदों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो पद हमारे पास 7, 7 से गुणा कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा। 14 को 2 से काटेंगे तो 7 ही आएगा, 13 1 14, 14 को 2 से काटेंगे 7 और बाहर 7, तो यह आ जाएगा 7 7 49, 7 गुणे 7 मतलब 7 का स्क्वायर। तो चाहे तो ऐसे कर लें या आप सूत्र से करेंगे तो बहुत ही आसान, 7 का स्क्वायर यानी कितना, ये आपका 49 आ जाएगा। तो विकल्प में आपको सॉल्व नहीं किया है बल्कि ऐसे 7 स्क्वायर ही दे दिया है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। ये SSC CGL 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को करने का हमने आपको ऊपर तरीका बताया हुआ है कि आप श्रेणी वैसे लिखेंगे, तो श्रेणी तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कहता है, तो इसका सूत्र होता है, यानी प्रथम मतलब शुरुआत से, कोई भी बीच में गैप नहीं, यानी घटाने की कोई यहाँ पर जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर आपको n बराबर आपको दिया है 25 और ये सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं का जो सूत्र होता है वो होता है n+1 होता है, n+1 ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 25 हो गई और n+1 यानी 25 1 हो जाएगा 26, 25 पंचे 25 25 25 गुणे 25 625 और 25 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 650। इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 650 का सही आंसर हो जाएगा। और आप इसको उस तरीके से करके देखेंगे फर्स्ट और लास्ट डिजिट से, और उस तरीके से देखेंगे आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है, जो कि SSC CGL 2013 में पूछा गया है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में आप इस कमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का योग। यानी यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं को, तो पहले तो हमें 10 प्राकृत संख्याओं को लिखना होगा। तो आइए लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गया प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं। और इनमें से हमें सम निकालने हैं, यानी 2 4 6 8 और 10। तो हमें 2 4 6 8 10 का योग केवल निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसको तो वैसे आप कर लेंगे क्योंकि जोड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सवाल है। 2 4 6 6 6 12 8 20 और 10 30, इसका उत्तर 30 आ जाएगा। लेकिन अगर यही बड़ा हो जाता तो आप इसको जोड़ नहीं पाते और ना इस श्रेणी को आप लिख ही पाएंगे। तो यहाँ पर आप पहले देखेंगे कि कितने हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, आप देखेंगे कि 10 हैं। यहाँ n बराबर 10 है, इसको हम सूत्र से कर लेंगे। तो सूत्र होता है n/2 +1, ये होता है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर रखेंगे 10/2 और ये 10/2 प्लस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 आ जाएगा, यहाँ अंदर भी 5 + 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × ये 6 आ जाएगा, 5 × 6 = 30। इस प्रकार से इसका उत्तर जो आ गया वो 30 आ गया। तो विकल्प ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगली वीडियो में हम अंकों के वर्गों को ज्ञात करना सीखेंगे। यानी अभी तक तो हमने केवल नॉर्मल वाले सवाल करे जिसमें वर्ग नहीं ज्ञात करना था, लेकिन अगले वाली अगली वाली सेशन में, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं जिसमें किसी संख्या के वर्गों का श्रेणी या दिया हुआ हो, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इनको हम करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। और हाँ, एंड स्क्रीन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट टॉपिक पर एक वीडियो मैंने डाला हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें से लाभ और हानि और आयु संबंधी प्रश्नों का समावेश है। इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो आपको फुल टॉपिक मिलेंगी, आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको भी आप नीचे देख सकते हैं।